बस अनुमा, मेरा पेट भर गया। अरे क्या बस, अभी तक तो खिचड़ी ठंडी भी नहीं हुई है। थोड़ा और खा चल। ले, ये थोड़ा पतला आ गया, इसे डबल करना पड़ेगा। डबल कर देंगे और थोड़े क्लैम्स काम आएंगे। हाँ हाँ। और उसको ये कहाँ लगाएगा, टेबल के कोने पर? हाँ, ये टेबल के कोने पे वहाँ जरूरी होगा ना, नहीं तो। एक काम करते हैं, हम टेबल ही हटा देते हैं। हाँ, टेबल हटा देते हैं। हाँ। एक मिनट वही जो विदेशों में बच्चे आने वाला होता है उसके पहले वो करते। चाइल्ड प्रूफिंग, चाइल्ड। हाँ, तो हम इधर माँ प्रूफिंग कर रहे हैं। इसके मायके वालों से लड़की आई है यहाँ पे, कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो अच्छा खासा वो लोग डिलीवरी तक इसे वहां रुकने के लिए कह रहे थे, पर तुम सबको ना मुसीबत मोल लेने में मजा आता है। देख बेटा, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा और राजा का इस तरह अपने घर पे लड़ाई करके इस घर में आ जाना, ये मुझे सही हाँ, हमारे ये तोशु महाराज परिवार को जोड़ने में एक्सपर्ट है। और बाम, आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। अरे परेशान क्यों ना हो, पर उत्तरायण के पहले दिनों को कम मोड़ता कहते हैं, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। पर इसकी मोटी बात है, बस ये कम मोड़ता महीना गोद भराई कर ली। बाप, ये सब मत सोचिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है ना, लेकिन अगर मैं वहाँ रहती तो गौतम मुझसे जबरदस्ती या धोखे से पेपर्स पे साइन करवा के मुझसे मेरा बच्चा छीन लेता। बहुत खुश हैं कि तू हमारे पास है। देख बेटा, तू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन तेरे पापा से रिश्ता बनाए रखना। हिंदुस्तानी पिता जो होते हैं ना, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उनका प्यार भी गुस्से के रूप में ही बाहर आता है। तो तू उन्हें फोन करती रहना और बेबी के भी अपडेट देती रहना। हाँ प्रार्थना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आई प्रॉमिस, मैं बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एंड इनफैक्ट हम सब मिलके उस बच्चे का अपनी जान से ज्यादा ध्यान रखेंगे। हाँ। अनु बेटा, मैं जानता हूँ तुझे मुंबई जाना है, लेकिन कल त्योहार है तो वो उसके बाद चले जाओ ना। हाँ प्लीज मम्मी, वहाँ काम है, जाना जरूरी है, लेकिन मैं सबके साथ त्योहार मना के ही जाऊंगी। यस। मैं जैसी और सरिता ताई को फोन करके कह देती हूँ कि एक दिन और केटरिंग संभाल लें, कर लेंगे वो लोग। अरे और रजनी से भी बात नहीं हुई, उसको भी फोन कर लेती हूँ। माँ, कॉफी। बहुत जरूरत है इसकी, थैंक यू बेटा। माँ, कल मकर संक्रांत है। अरे हाँ, शादी के बाद तुम्हारा पहला त्योहार है। जी जी। मैं सोच रही थी कि मैं चौल हो आती हूँ। अनुताई नहीं है वहाँ, मगर जस्सी और बाकी लोग हैं तो। हाँ बिल्कुल बेटा, गो एंजॉय योरसेल्फ, नो वरीज। थैंक यू सो मच। अब हो सके तो आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, बट बहुत पेंडिंग काम है। ओके, कोई बात नहीं है। आप अगर बिजी है तो मैं चली जाऊंगी। जाओ जाओ, एंजॉय करके आओ अच्छे से। मकर संक्रांति बड़ा त्योहार है, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। अनुपमा जी जरूर कोई काला जादू करती है, तभी सब उनके वश में हो जाते हैं। पराग ने प्रार्थना को कितना समझाया, कितना मनाया, उसके सामने गिड़गिड़ाया, उससे रिश्ता खत्म करने की धमकी तक दे दी, लेकिन नहीं, वो महलों का सुख छोड़कर, सारे रिश्ते तोड़कर अनुपमा जी का पल्लू पकड़कर उनके साथ चली गई। और राजा भी कोई कम नहीं है, परी के लिए हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया। इसीलिए तो अनुपमा जी ने राजा को मुंबई बुलाया था। ऐसी ऐसी पट्टियां पड़ाई कि यहाँ आके मेरा बेटा पूरा बदल गया, उसके तेवर ही बदल गए। जो होना था हो गया, ये सब शांत रहिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत ख्याति। कल तक आर्यन आर्यन कर रही थी और आज अचानक त्याग की देवी बन गई। आर्यन आर्यन कर रही थी क्योंकि मैं आर्यन की माँ हूँ और आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और त्याग इसलिए किया क्योंकि मैं प्रार्थना की भी माँ हूँ। एक माँ दूसरी माँ का दर्द अनदेखा कर सकती, लेकिन अपनी बेटी का दर्द अनदेखा नहीं कर सकती है। तुम बेटी का साथ नहीं दे रही थी, तुम अनुपमा जी का साथ दे रही थी, और वो भी हमारे खिलाफ जाकर। प्रार्थना को जहां रहना है रहे, सास में रहना है रहे, नहीं रहना है मत रहे, लेकिन मेरा बच्चा इसी घर में पलेगा। मैं अपने बच्चे की कस्टडी लेकर रहूंगा और उसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। भाड़ में जाए सास, भाड़ में जाए अनुपमा, भाड़ में जाए अंश और भाड़ में जाए प्रार्थना। पर सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तुम एक बाप हो। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि मैं भी एक बाप हूँ। पराग, ये तू क्या? मुझे गुस्सा सास से है, अपनी बेटी से शिकायत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी को परेशान करते रहो और मैं देखता रहूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी मेरे गुस्से से कहीं बढ़कर है। उसे हाथ जाना था, वो चली गई, लेकिन एक दिन मैं उसे और उसके बच्चे को
इस घर में जरूर वापस लेकर आऊंगा और उस दिन मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। प्रेम, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है राही। आज वहां जो भी हुआ ना, उसमें मम्मी की नहीं, मोटी बा और गौतम की गलती थी। और वो पेपर्स देखे तुमने? वो पेपर्स देखने के बाद प्रार्थना इस घर में कैसे रुक सकती थी? और प्रार्थना को जब खुद ही इस घर में नहीं रहना था तो मम्मी उसे अकेले कैसे छोड़ के चली जाती? पापा ने प्रार्थना और मम्मी के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी ईगो के बारे में सोचा। खैर, उन सबसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मम्मी की साइड आने के लिए इतना क्यों सोच रही थी राही? क्योंकि मम्मी सही होकर भी प्रैक्टिकली नहीं सोच रही थी प्रेम। और पापा ने कहा था ना कि डिलीवरी तक रुक जाओ। अगर मम्मी एक बार उनकी बात मान जाती ना तो फिर ये बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। और रही बात गौतम की, तो पापा है ना प्रेम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रेम, हम इस घर के बड़े बेटा बहू हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये राजा और परी की तरह बचपना नहीं कर सकते, परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। हम परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं, परिवार की गलतियों से दूर भाग रहे हैं राही। प्रेम, मैं इस घर की बहू हूँ, और ऐसी बहू जिसे आज तक पूरे परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लड़कियों को सिर्फ पति का नहीं, पूरे परिवार का साथ चाहिए होता है प्रेम। अरे परिवार को जोड़ के रखना सिर्फ मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग जो मन में आए वो करें। हम क्यों लड़ रहे हैं इसे? वो लोग क्या करेंगे ये सोच के हम क्यों लड़ रहे हैं? आज ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है प्रेम, बस करो प्लीज, मुझसे नहीं होगा। राही, I'm sorry, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा था, खुद परेशान था। सॉरी, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ओके, सॉरी। थैंक गॉड कि तुम रुक गए, तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता प्रेम। मैं भी तुम्हारे बिना थोड़ी रह पाता। मेरी माहुआ। मामा, ये क्या है? देखो, तुम बेबी की मामी भी हो और बुआ भी। मामी और बुआ, माहुआ। ओह क्यूट। वैसे भूमि भी हो सकता है ना? हाँ, भूमि भी अच्छा है। तो तुम भूमि और मैं फूफा, मामा, फूफा। वैसे कितना मजा आएगा ना जब घर में एक छोटू सा बच्चा आएगा और हम बारी बारी उसकी बेबी सिटिंग करेंगे। हाँ, और फिर बेबी सिटिंग करके हमें एक्सपीरियंस में मिल जाएगा, और फिर हम उस एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं जब हम पेरेंट्स बन जाएंगे। कोई शर्मा रहा है? किसने कहा? अच्छा, तो तुम्हारे गाल ये टमाटर की तरह लाल क्यों हो गए? एक मिनट, मैंने तुम्हें सपने में ऐसे देखा था। ये सपना सच होगा, पर अभी नहीं। सही कहा, मैं पापा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पापा बनने के लायक नहीं हूँ। मुझे इस लायक बनना है कि मैं हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा सकूं, ताकि हमारा बच्चा अपने पापा पर गर्व करे। मैं जानती हूँ प्रेम, तुम इस दुनिया के बेस्ट पापा बनोगे। कल मकर संक्रांति है, कल हम एक नई उम्मीद की पतंग उड़ाएंगे। हैप्पी मकर संक्रांति कान्हा जी। आपके लिए स्पेशल तिल के लड्डुओं का भोग लगा है, स्वीकार कर लीजिए। हो अरे वाह अनुपमा, मंदिर तो ऐसा सजाओ जैसे जन्माष्टमी हो। हर त्योहार पे अपने घर के मंदिर को सजाना ही चाहिए। कई बार हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हम पूजा पाठ भी ड्यूटी की तरह करने लगते हैं। हाँ, पूजा में ना तो भक्ति रह जाती है, न प्रेम, न रस रह जाती है, तो बस रस्म। हर त्योहार पे अपने और भगवान के रिश्ते को जरा रिसेट करना चाहिए। फिर से वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण ढूंढना चाहिए जो बचपन में था। बिल्कुल सही कहा। बचपन में तो वो मंदिर जाने का एक उत्साह रहता था, उमंग। अब काम लगता है। इसलिए तो बापूजी फिर से वही भक्ति, फिर से वही भोलापन, फिर से वही बचपन ले आना चाहिए अपनी पूजा में, है ना? ये नया साल है तो मैंने सोचा कि नए साल की शुरुआत एक अलग तरीके से करेंगे, पूजा थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। हाँ, ये बात सुनी? हाँ, तो संस्कृति संगीत से शुरू होती है। जहाँ संगीत नहीं वहाँ संस्कृति नहीं। भोलेनाथ की डमरू से लेकर कान्हा जी की बांसुरी तक हमारी संस्कृति के तो कण कण में संगीत है। गोपियां तो क्या, राधा रानी भी कान्हा जी की बांसुरी से जलती थी, क्योंकि बांसुरी को कान्हा जी का स्पर्श मिला है, उनकी सांसें मिली है, उनका स्नेह मिला है। मैं तो कहती हूँ कि हर भक्त को बांसुरी की तरह होना चाहिए, ताकि हर सांस संगीत हो जाए। बांसुरी बजाना भी कान्हा जी की आराधना है। आज हम यही आराधना करके कान्हा जी की पूजा करेंगे। सुंदर विचार से, खरेखर। प्रार्थना, बांसुरी बजाने में जोर लगता है तो तू घंटी बजाना। अनुमा, मैं भी घंटी बजाऊं क्या? मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती। अरे भगवान सुरताल नहीं देखते, देखते हैं तो सिर्फ नियत। दिया चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। चलो चलो। हाँ,
राही, मुझे पूरा विश्वास है कि त्योहार के दिन तू सबको साथ लेकर त्योहार मनाएगी। OMG, this is so beautiful. सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच में राही, तुमने तो कमाल कर दिया। वेल डन राही। थैंक यू पापा। आई नो कि मैं परफेक्ट बहू नहीं हूँ, लेकिन परफेक्ट बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूंगी। आई मेक श्योर कि आप लोगों को मैं शिकायत करने का कोई मौका ना दो। मोटी बा, आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ बना दिया है। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। मैंने सोचा था सब कुछ मैं बनाऊंगी, लेकिन ऑफिस के काम का इतना प्रेशर था ना कि मैं सुबह से वही कर रही थी। राही तो पूरा दिन घर पे फ्री रहती है ना, तो उनके पास ये सब करने का टाइम होता है, मेरे पास नहीं होता। माही तुम ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं, जबकि घर में काम करने वाले 24/7 बिजी रहते हैं। राही का इतना बिजी होने के बाद भी उसने इतना सब कुछ किया और तुम उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बजाय खुद को जस्टिफाई कर रही हो। इट शोज तुम राही से कितनी इनसिक्योर हो। राही, पुराण पूरा हो गया हो तो अब आरती शुरू करें। कान्हा जी, दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक रखिएगा और मम्मी को हिम्मत दीजिएगा ताकि वो शाह हाउस में सब संभाल सके। कृष्ण कन्हैया लाल की अच्युतम के श्रीनाथ जी की ले प्रार्थना तेरे लिए, ले। ये नरम तिल के लड्डू हैं, खास प्रार्थना के लिए। प्रार्थना, लड्डू खाने के तुरंत बाद पानी मत पीना, वो खांसी होगी, थोड़ी देर बाद पीना। ये बात। हम लोग पतंग उड़ाने कब जाएंगे? अब बस अभी सब प्रसाद खा ले, उसके बाद चलते हैं। देखो 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 मेरी पतंग, रियल एस्टेट रॉकस्टार परितोषा। है ना कमाल का आइडिया। अब जब ये पतंग ऐसे आसमान में उड़ेगी तो सबको दिखेगी और फिर फ्री में मेरी कंपनी की पब्लिसिटी हो जाएगी। तेरे कंपनी के घर चील कौवे खरीदने वाले हैं। हाँ? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे सिर्फ चील कौवे ही पढ़ पाएंगे कि इस पतंग पे क्या लिखा है। पर मम्मी, एक प्रॉब्लम है, उन्हें पढ़ना नहीं आता। और जिन्हें पढ़ना आता है वो तो नीचे होंगे, उन्हें पतंग का कलर भी ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो इस पे क्या लिखा है वो कहाँ से देखेंगे तो सुमाराज। हाँ, वो अगर लीला की तरह दूरबीन लेके देखेंगे तो शायद पढ़ पाएंगे। चौकस। तू एक काम कर, तू बार बार ना तेरी पतंग कटवाते रहना, तो लोग तेरी पतंग लूटेंगे। जैसे पतंग हाथ में आई तो क्या लिखा है वो पढ़ लेंगे, बराबर ने? अरे गुड आइडिया, गुड आइडिया। वाह, आप मजाक कर रही थी। हाँ, आई वाज जस्ट जोकिंग। चलो चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब होगा